बजाज फाइनेंस के लोन के तले दबे मुंबई के रिक्शा चालक मालक को बजाज फाइनेंस द्वारा आए दिन लोन भरने को लेकर कहीं ना कहीं कानून का उल्लंघन करते हुए सताया जा रहा है, जिसे ध्यान में रखते हुए मुंबई रिक्शा चालक मालक यूनियन बजाज फाइनेंस के खिलाफ 29 सितंबर को धरना प्रदर्शन करने वाली थी, परंतु बजाज फाइनेंस के एक शिष्टमंडल ने रिक्शा चालकों के समस्याओं का संज्ञान लेते हुए मुंबई के रिक्शा चालक मालक यूनियन के कार्यालय में बैठक की और बैठक में यूनियन द्वारा रिक्शा चालकों के मुद्दों पर गहन चर्चा की गई। मुंबई की बहुत ही कम दिनों में सबसे प्रचलित रिक्शा यूनियन की आवाज़ कही जाने वाली मुंबई रिक्शा चालक मालक यूनियन ने 29 तारीख को बजाज फाइनेंस के खिलाफ मोर्चा करने वाली थी, लेकिन जिसे लेकर के बजाज फाइनेंस ने गंभीरता से लेते हुए एक बजाज फाइनेंस की शिष्टमंडल ने आज मुंबई के कार्यालय में मुलाकात की है। ऐसे में हम बात करेंगे जो बैंक से बजाज फाइनेंस के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पे आए हैं और उन्होंने आज पदाधिकारियों की शिकायत सुनी है। उनके माध्यम से जो रिक्शा चालकों की शिकायत है वो उन्होंने सुनी है, उसके बारे में आज बात करेंगे। सर, पहले तो आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम सप्तऋषि दासगुप्ता है। मैं बजाज फाइनेंस का रीजनल मैनेजर हूँ। जो मिश्रा जी ने हमको लेटर दिया था तो हमको कुछ जेन्युइन कंसर्न्स दिखे उसमें। देखो, कस्टमर्स हमारे ऑलमोस्ट 1.25 लाख कस्टमर्स हैं मुंबई में, तो उनको जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वो ग्राउंड लेवल पे हमको एड्रेस करना है अभी। और उस जो पॉइंट टू पॉइंट हम लोगों ने वो पॉइंट्स लिए हैं और एक एक पॉइंट्स पे हम एड्रेस कर रहे हैं। क्या हो रहा है ना, कस्टमर्स को प्रॉब्लम आ रही है, हमारे पास मैन पावर एक लिमिटेड नंबर पे है, तो हम एक साथ में सारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बट क्या है, एक इंटेंट हमारे एंड पे है कि सारे कस्टमर्स को हम प्रॉपर सर्विस और प्रॉपर एंड टू एंड हम लोग एक प्रॉपर सर्विस देंगे तो उनका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। क्या देखो, 1.25 लाख कस्टमर्स है, एक एक को एक साथ हम लोग नहीं कर सकते सर। बट यही है कि सेवा भाव है कि हम मिश्रा जी के साथ हैं और बजाज फाइनेंस एज ए कंपनी, बजाज इज़ अ वेरी गुड ब्रांड एंड वी आर नोन फॉर कस्टमर सर्विस। और ये कस्टमर सर्विस बजाज कंपनी का नाम कहीं पे भी थोड़ा सा भी, मैं नहीं चाहता हूँ कि कहीं पे भी थोड़ा सा बजाज कंपनी के नाम पे लांछन है, क्योंकि हमारे कंपनी के जो इंटीग्रिटी और प्रिंसिपल्स हैं वो क्या है, सेवा भाव है। बजाज ऑटो का जो हमारा है, हर एक कस्टमर को प्रॉपर तरीके से सेवा होनी चाहिए और इसीलिए हम आए हैं ताकि एक एक प्रॉब्लम पे हम कंसिडर करें, जहाँ जो सोल्यूशन निकल पाए हम निकालेंगे। कब तक ये समस्या का जो भी समस्या इन्होंने बताई है उसका निराकरण कब तक होगा? देखिए, जो समस्या इन्होंने बताया ना, देखो बेसिक समस्या तो नहीं है सारी, एक लिस्ट है, एक चेकलिस्ट हमने लिया है इधर। देखो, ये अगर आप देखेंगे 15-20 समस्याएं हैं, उन सब चेकलिस्ट। तो कुछ समस्या तो हम लोग 3-4 दिन के अंदर ही सॉल्व कर देंगे, तो ये हमसे डिस्कशन हुआ है। बट कुछ लॉन्ग रन पे हम एड्रेस करेंगे जो हमको मैनेजमेंट लेवल पे लेके जाना है कि ये समस्या है, ये स्ट्रक्चर का है। देखो, ये ऐसा नहीं है कि हम नहीं चाहते हैं इनको वो करने, कुछ हमको कस्टमर अंडरस्टैंडिंग करके ही करना है ये। ऐसे डायरेक्ट हम क्या हो रहा है ना, सपोज देखिए 1,25,000 कस्टमर हैं, 100 लोग आ रहे हैं हमारे ब्रांच में, ठीक है। ये पॉसिबल नहीं है कि हम 100 लोगों को एक साथ में सर्विस दें, ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, इनके साथ लेके अगर कोई हम अलग अलग कलेक्शन पॉइंट सेटअप कर सकते हैं, जैसे हमारे पास पे वर्ल्ड का एक टाई अप है, तो आपके यहाँ पर कलेक्शन सेटअप हो या छोटा सा सेल सेटअप हो, जिससे कस्टमर को एक प्रॉपर एंड टू एंड सर्विस मिले, तो उसका हम कॉन्टेम्पलेशन करेंगे। देखो, वो लॉन्ग रन सारे को समाधान होने में ऐसा भी हो सकता है कि 1 महीना जाए, बट ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा। इतना है कि मैं ये एश्योरेंस दे रहा हूँ, देखो सारा प्रॉब्लम सोल्यूशन होगा हमारा। कोविड के कार्यकाल में कहीं ना कहीं आम जनता त्रस्त है, सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो रिक्शा चालकों की हालत बहुत ही खस्ता है। ऐसे में उनके लिए बजाज फाइनेंस कुछ रियायत देगी, उनके जो लोन्स के अमाउंट्स थे या जो भी चीज़ें उनकी जो ब्याज दर थी कम करेंगे या कुछ ऐसा? देखिए, ये तो हमारा पॉलिसी गाइडलाइंस है। आरबीआई, हम लोग जो है ना आरबीआई के दायरे में रह के काम कर रहे हैं, ठीक है। ये इन टर्म्स ऑफ रियायत मैं वो गारंटी नहीं कर सकता हूँ अभी, क्योंकि दैट इज़ अ मैनेजमेंट कॉल, सीनियर मैनेजमेंट क्या कर रही है। और प्लस क्योंकि हमने तो आरबीआई के दायरे में रह के ही बिजनेस किया है और इनका जो इंटरेस्ट रेट है, जो बाउंसिंग चार्जेस है, एवरीथिंग इज़ एज पर पॉलिसी, तो वो मैं कमिटमेंट नहीं कर सकता हूँ, वो शायद नहीं भी होगा। 29 तारीख को मुंबई रिक्शा चालक मालक यूनियन मोर्चा संभालेगी या नहीं? जो हमारा मुद्दा है, अभी कंपनी पूना से ये लोग आए, चूँकि सुबह मेरे को फ़ोन किए, मैं आ रहा हूँ, और जो समस्या है आपका
मैं उसको दूर करता हूँ, क्योंकि हमको मोर्चा है और समस्या है, समस्या के लिए ही मोर्चा है। क्योंकि हमारा समस्या सॉल्व होता है, कंपनी आके हमारे जो लोग आए हैं सब लोग ने पूरे फील्ड के, बम्बई के, महाराष्ट्र के और पुणे से जो लोग ऊपर से आए हैं अधिकारी लोग ने, वो हमारा सॉल्व कर रहे हैं। हमारे रिक्शा वालों को हित हो रहा है, उनका काम हो रहा है। तो मोर्चा बड़ी चीज़ है, काम बड़ी चीज़ है। हमारा काम होना चाहिए और ये सर्विस कायदे से हुआ। चूँकि मंडे को भी हमारी फिर कुछ भी मुद्दे पे आज बात हुई, कुछ मंडे को होगी, तो उसमें सुलेशन देगा। होने के बाद हुआ, हमारे मेंबर, हमारे पदाधिकारी को संतुष्ट हुए तो मोर्चा की जरूरत नहीं है। वो नहीं संतुष्ट हुए तो मोर्चा तो मेरा तो फिक्स 29 को ही है। हमारे साथ मुंबई रिक्शा चालक मालक यूनियन के कर्ता धर्ता विजय शंकर मिश्रा और बजाज फाइनेंस की टीम अब आने वाले समय में देखेंगे किस तरीके का सोल्यूशन निकलता है। कैमरामैन महेंद्र चौधरी के साथ रितेश तिवारी, सुप्रीम मीडिया, मुंबई।